नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का गुप्ता ब्लॉग्स में। टॉपिक आपने देख ही लिया, इनकम फॉर रिपोर्टिंग ओनली। रिपोर्टिंग पर्पसेस इनकम। रिपोर्टिंग पर्पसेस इनकम क्या होती है? ये वो इनकम होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोलता है, और जहाँ से भी आपको इनकम जनरेट होती है ना, वो भी आपको बता देता होगा कि आपके इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा एग्जाम्पल है स्टाइपेंड इनकम। कुछ जगहों पर कुछ स्टूडेंट्स को उनके ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड्स लाखों में मिलती है। मंथली लाख, 1.5 लाख रुपए मिलती है स्टाइपेंड्स। वो पैसे टैक्सेबल नहीं होते, सैलरी नहीं होता, वो स्टाइपेंड होता है। स्टाइपेंड टैक्सेबल नहीं होता, तो क्या आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा तो इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर ही है, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ? मत फाइल कीजिए, नहीं फाइल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फाइल करना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट नहीं बोलता, लेकिन आपको करना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट सिर्फ आपको बोलता है अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो फिर इनकम फॉर रिपोर्टिंग ओनली क्या है? एक स्टूडेंट एज्यूम कर लीजिए, स्टूडेंट है, वो मेडिकल का है, ठीक है, वो किसी हॉस्पिटल में एज अ ट्रेनी है, उसे स्टाइपेंड मिलता है 1,00,000 रुपये, साल के हो गए 12 लाख रुपए। उसका आईटीआर भी कैसा होगा? जब वो रिटर्न फाइल करेगा, इनकम 0, टैक्स 0। आईटीआर भी में 0 ही दिखेगा, लेकिन जब ये रिटर्न फाइल होती है ना, तो वहाँ पर नीचे रहता है एग्जेम्प्टेड इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। एग्जेम्प्टेड इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस, वहाँ पर वो 12 लाख रुपए डालेगा, इनकम टैक्स के सर्वर पर जाएगा, और गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि इस बंदे ने, जो भी मिस्टर ए है, इसने 12 लाख रुपए कमाए हैं स्टाइपेंड के तौर पर, जो टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ा। तो इसने रिटर्न फाइल किया, गवर्नमेंट को पता चल गया। आपने कहा मैं गवर्नमेंट को क्यों बताऊं? मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए। अगले साल आपने 12 लाख रुपए फिर से कमाए, अगले साल 12 लाख रुपए फिर से कमाए, 3 सालों में हो गए 36 लाख रुपए। चलिए कुछ खाया पिया, 6 लाख रुपया बच गए आपके 30 लाख रुपए। आपका मन हुआ यार इतना पैसे कमा रहा हूँ, चलो फ्लैट खरीद ही लेता हूँ। आपने एक फ्लैट खरीद लिया 25 लाख रुपए का। फ्लैट का जो भी बेचने वाला बंदा था, उसने आपसे पैन कार्ड मांगा, आपने दे दिया। आपने 25 लाख का चेक काटा, पेमेंट कर दिया, आप फ्लैट के मालिक बन गए। गृह प्रवेश कर लिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आता है, और उसमें कहा जाता है कि ये जो 25 लाख रुपए का आपने फ्लैट खरीदा है, इससे हमने इस साल इनकम मान लिया, और 25 लाख रुपए पर आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी बनता है, आपको अंदाज़ा भी है 25 लाख रुपए पर क्या टैक्स लायबिलिटी बनता है? 25 लाख रुपए पर आपका टैक्स बनता है ₹25 लाख रुपए पे 5,85,000 रुपये का टैक्स बनता है। इसके ऊपर वो इंटरेस्ट जोड़ेगा, फाइन जोड़ेगा, पेनल्टी जोड़ेगा, और इसे 10 लाख तक पहुंचा देगा।
या हो सकता है इससे ज़्यादा भी पहुंचा दे, और आपको 10 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेज देगा। आप बोलिएगा अरे ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदा, ये पैसे तो टैक्सेबल भी नहीं थे। गवर्नमेंट को नहीं पता ना, गवर्नमेंट को तो नहीं पता ना कि आपके ये पैसे टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट को तो पता तक नहीं है कि आपने 36 लाख रुपए कमा लिए। इसीलिए ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगती है, अगर आपके पास हो रही है तो ITR फाइल कीजिए, रिपोर्टिंग पर्पसेस से एग्जेम्प्टेड इनकम में उसे दिखाइए, गवर्नमेंट को बताइए कि आपने इतना पैसा कमाया है, लेकिन लीगली टैक्स के रूल के हिसाब से इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, इसीलिए मैं कोई टैक्स नहीं दे रहा हूँ। और फिर इस पैसे के आप गाड़ी खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, विदेश घूमने जाइए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आपको कोई नोटिस नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ रिटर्न फाइल कीजिए, निश्चिंत रहिए। आज का वीडियो बस इतना ही था, बस इसी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक। धन्यवाद आप सबों का।